अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत के साथ होंगे। कल का लग गया था मेरा नागा, मैं कल वीडियो नहीं बना सकी। बस ऐसे ही कुछ तबीयत मेरी काफ़ी अपसेट हो रही थी, नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह, जिसकी वजह से मुझे ना वीडियो बनाने में, आपको पता है डेली वीडियो बनानी होती है, डेली अपलोड करनी होती है, तो जिसकी वजह से मैं ना वीडियो नहीं बना सकी। आज मैंने कहा चलें जी, आज थोड़ी सी वीडियो बना लें और अपलोड कर दें। अपने व्यूवर्स मेरे इंतज़ार में होंगे, जो जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, वीडियो नहीं बना रही। तो आज मैंने कहा चलें जी, आज छोटा सा व्लॉग बना के डाल देते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही तबीयत मेरी सेट होगी तो मैं फिर ना इंशाल्लाह से अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालूँगी। अभी तो मैं किचन में आई थी, मैंने कहा चलें थोड़ा सा किचन को देख लूँ। दूध उबलने वाला था, दूध उबलने के लिए रखा है मैंने। तो अभी थोड़ा सा सफाई डिब्बों वगैरह की करनी है, वो करते हैं। बंदा हफ्ते में एक आध बार ना सफाई ऊपर से नीचे से सारे डिब्बे वगैरह की करनी पड़ती है। आपको पता है मट्टी धूल तो नहीं होती फिर भी, लेकिन ना किचन को ना बंदा साथ के साथ साफ़ करता रहे ना तो सही होता है। अभी ना मुझे ना ये गंदे लग रहे, थोड़ी थोड़ी डस्ट महसूस हो रही थी। वैसे तो डेली ही कपड़ा लगता है, फिर भी लेकिन ना ये चिकनाई होती है ना गैस की, इसकी चूल्हे की, तो वो जिसकी वजह से ना फिर ये ना गंदे हो जाते हैं जी। तो गाइस आप सुनाएं, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, देखा करें, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। आज का दौर ये है कि बंदा जो है ना, हर बंदा ही मतलब पे है। हर बंदे को कोई ना कोई कहीं ना कहीं मतलब है। हर बंदा मतलब के साथ चलता है, किसी न किसी को किसी के साथ मतलब होता है। ये दुनिया मतलबी हो गई है, कोई किसी का इस दुनिया में नहीं है। हर बंदा जो है ना अपने 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 तरीके से जीना चाहता है, अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। बंदा क्या कर सकता है? कुछ चीज़ें, कुछ बातें इंसान के सामने आती हैं जो इंसान को इग्नोर करनी पड़ती हैं, कुछ देखनी पड़ती हैं। आड़ू खाया आपने? नहीं बेटा, ला जाके लेके दो। आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है। हर बंदा जो है ना वो अपने बारे में सोचता है, किसी की कुर्बानी, किसी का ख्याल, किसी की सारी ज़िंदगी की मेहनत कोई नहीं देखता। आज दुनिया जो है ना वो मतलब की है। आज आप देख लें, किसी को आपके साथ मतलब होगा ना, वो बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ बात करेगा, लेकिन जैसे उसका ये मतलब ख़त्म हो जाएगा वो आपको छोड़कर किसी और राह में चल पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देते हुए गुजर जाती है, लेकिन ना उसकी कोई कुर्बानियों का फ़ायदा नहीं होता। कोई किसी का नहीं है, आज कोई किसी के बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है। बंदा ना खुद अपने बारे में सोचे, अपनी केयर करे, अपना ख्याल करे, बस यही दुनिया है मेरे ख्याल में। तो आज का दौर जो है ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आज के दौर में ना एहसास, प्यार, खलूस सब ख़त्म हो गया है। आज आप किसी से ना मसलन के प्यार से बात कर रहे हो ना, किसी को आपसे मतलब है, कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है या आप किससे प्यार से बात कर रहे हो तो ठीक है। अगर आपने ज़रा सा भी इधर उधर हुआ, ज़रा सा भी कोई बात की, तो वो बंदा आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा फ़ौरन। वो यही सोचेगा कि बस सब ख़त्म, सब जो है ना वो ऐसे ही। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया मतलबी हो गई है। आज जो है ना बंदा, औरत, ख़ासकर औरत की जो ज़िंदगी है ना वो तो बड़ी ही मुश्किल तरीके से गुज़र रही है। औरत मसलन के अपना घर बनाती है, देखें जी, जैसे मसलन की शादी हुई, घर बनाया, घर को संवारा, तिनका तिनका करके इकट्ठा किया सब। तो मसलन के बहुत बहुत मेहनत मुशक्क़त के साथ वो अपना घर बनाती है, सोचती है कि ये मेरा घर है, इसको मैंने तिनका तिनका करके जोड़ा है। लेकिन कभी कभी तो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो ना सब कुछ बिखर जाता है। सब जो है ना वो बस हमारे एक हैं जानने वाले, उनके साथ ऐसी हुई है। तो मेरा ना दिल ज़रा दुखी हो रहा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। वो बेचारी जो है ना उसने बड़ा मुश्किल से अपने घर को सेट किया, बनाया, सब कुछ किया, लेकिन क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं मिला। उसके शौहर ने मतलब कि दूसरी शादी कर ली, उसका घर बिखर गया, वो अब अकेली है, अपने बच्चों को लेके बैठी हुई है। दुनिया जो है ना वो सिर्फ मतलब की है, आज कोई किसी का नहीं है। अल्लाह मियाँ सबके शौहरों को नेक हिदायत दे और उनको अपनी बीवी के साथ जो है ना वो सही तरीके से रहने की तौफीक अता फरमाए। बस यही दुआ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं।
कोई मर्दी होते हैं जो अपनी बीवी के साथ जो है ना सिंसेर होते हैं, वफादार होते हैं, लेकिन अक्सर सुनने में मिलता है, अक्सर देखने में मिलता है कि कोई किसी का नहीं है। जैसे ही वो घर से बाहर गए नहीं तो दूसरी औरतों ने जाल डालना ना शुरू कर दिया। ऐसे मर्दों को क्या बंदा कहे, वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती, कुछ कह भी नहीं सकती। तो अल्लाह मियाँ उनको हिम्मत दे और उनको अपना बस जो है घर जो जैसा भी है जो भी है उसको बसाने की हिम्मत दे। घर तो वैसे शौहर के साथ ही बसते हैं, लेकिन जब शौहर वफादार ना हो तो फिर बीवी बेचारी ना क्या करे। अल्लाह मियाँ उसको सब्र दे और उसको अपना घर जो है वो संभालने की हिम्मत दे। लेकिन उसने तो अपना नया घर बना लिया, उसने ये नहीं सोचा कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी शुरू से मेरे साथ कितनी वफादार है, कितना उसने मेरे लिए कुर्बानियाँ दी, क्या क्या किया। लेकिन उसको ये बात समझ जो है वो नहीं आई। उसने बस उसको छोड़कर किसी और के साथ मतलब कि शादी कर ली, उसके साथ सेटल हो गया। वो बेचारी अब अकेली अपने बच्चों के साथ रह रही है। अल्लाह मियाँ उसको सब्र दे। ये जो बात है ना, ये सब्र करने वाली है नहीं, लेकिन अल्लाह मियाँ ये वक्त किसी औरत के ऊपर ना लेके आए। ये तो गैर चंद बातें थी जो आपके साथ थी, वो मेरे दिल में थी, मैंने कहा चलो आपके साथ कर लूँ। मेरे पास पड़े हुए सत्तू, बच्चे जब कहते हैं उनको सत्तू बना देती हूँ। गर्मियाँ हैं आपको पता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है सत्तू, वो भी उनको भी मैं बना के देती हूँ। दूध को तकरीबन उबाल आना शुरू हो गया है, तो डिब्बे भी मेरे साफ़ हो गए, किचन भी मेरा नीट हो गया है। अब चलते हैं कमरे में, मैं बैठती हूँ पंखे के नीचे। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।